बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ पोटैटो ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये कैसे घर में बनाते हैं मैं आज आपको बताऊँगी अपने स्टाइल में। यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं। इनको अच्छी तरह मैं फेंटूँगी। हाफ़ मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है, ये मैं ऐड करूँगी इसमें। एक मैंने हरी मिर्च ली है, ये जाएगी। एक टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। एक टेबलस्पून के करीब धनिया है, धो के मैंने इसको अच्छी तरह से काट लिया था, ये जाएगा। 1 टीस्पून सूखी मेथी है, ये मैं ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। इनको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे हम। यहाँ मैंने फ्राई पैन में 3 से 4 चम्मच ऑयल लिया है। 2 नॉर्मल साइज़ के मैंने पोटैटो लिए हैं। आलूओं को देखें मैंने धो के इस तरह मैंने गोल गोल काट लिया है। इसको भी मैं साइड पे रखूँगी। 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक चॉप किया है, इसको मैं सबसे पहले इसको ऐड करूँगी। इसको 1 से 2 मिनट सोते करने के बाद फिर मैं इसके अंदर पोटैटो को ऐड करूँगी। एक 10 से 15 सेकंड आपने इसको करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना फिर ये ब्राउनिश की तरफ चला जाएगा। 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, ये ऐड करूँगी। आँच को आपने अब बहुत दम वाली कर देना है। और पोटैटो को ऐसे सेपरेट इसके ऊपर डाल देना है ताकि अच्छी तरह से ये गल जाएं। तमाम पोटैटोज़ फैलाने के बाद आपने इनको ढक देना है। आंच आपने दम वाली ही रखनी है ताकि ये अच्छी तरह गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। अब आप इसको ढक दें और पकने दें। 10 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। आलूओं ने हल्का हल्का पानी छोड़ दिया है। अब हम इनको 1 बाय 1 थोड़ा बहुत चेंज करेंगे इनकी कंडीशन को, ताकि दूसरी तरफ से भी ये थोड़ा गल जाए। पानी देखें हमने कोई ऐड नहीं किया था, आलूओं ने खुद ही पानी छोड़ दिया है। अभी ये थोड़े हार्ड हैं, इनको मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं और रखूँगी ढक के, ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ़्ट हो जाएं। क्योंकि अगर आमलेट में आलू कच्चे कच्चे अगर आ रहे हों तो फिर तो सारी गड़बड़ हो जाती है, टेस्ट ही नहीं आएगा। 5 मिनट के लिए मैं इसको मज़ीद और पकने दूंगी। 5 मिनट हो चुके हैं। पोटैटो भी देखें मेरे सॉफ़्ट हो गए हैं। अब मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ करूंगी। 5 मिनट हो गए हैं, देखें
पोटैटो जो है, आलू मेरे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ करूँगी। अब मैं ये जो मिक्सचर आमलेट का मैंने बनाया था ये मैं ऐड करूँगी। आपने इसको डालते वक्त इस चीज़ का ख्याल कर लेना है कि इसके अंदर पानी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर आलू जल्दी गल जाते हैं, लेकिन पानी जो है वो उसके अंदर रहता है। पानी को आपने अच्छी तरह खुश्क करके फिर आपने ये मिक्सचर जो है ये इसके ऊपर डाल देना है। आपने अच्छी तरह इसको फैला दें। अब इसको हम नॉर्मल हीट में पकने देंगे। आंच ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये नीचे से जल जाएगा और ऊपर से अच्छी तरह से कुक भी नहीं होगा। पाँच मिनट तक ये नीचे से रेडी हो जाएगा। अगर आपको इसको उल्टाने के लिए मुश्किल हो तो आप या तो इसको हाफ़ कर लें और दोनों साइडों से इजीली पलट लें, या दूसरे मेथड से आप यहाँ पे कोई ऐसा पूरा रख के आप इसको उल्टा के भी बदल सकते हो उसकी शेप। देखें कितना ज़बरदस्त हो गया है नीचे से। अब आप 5 मिनट के लिए इधर से भी दूसरी साइड से भी इसको पकने दें। दूसरी तरफ से भी जब तैयार हो जाए तो आप चूल्हे को कर दें ऑफ़ और आप इसको डिश आउट करें। चाहे जैसे मसे स्लाइस में काट लें, पराठे के साथ खाएं, स्लाइस के साथ खाएं, जैसे आपको पसंद आए वैसे खाएं, लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।